चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस कहते हैं कि जब चिराग पासवान इस बात को बोल रहे थे कि उनके खून में और हमारे खून में फर्क है, तब उनकी मां रीना पासवान वहां चुपचाप बैठी हुई थी। हम चिराग पासवान की मां रीना पासवान के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार भविष्य में चिराग पासवान अगर राजनीति करते हैं तो उनकी मां रीना पासवान उनके लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जी जीवित थे, तब तक रीना पासवान को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था और वह राजनीतिक जीवन से दूर रहती थी। लेकिन एक कहावत है कि परिस्थिति सब कुछ सिखा देती है और शायद इस समय चिराग पासवान के परिवार के लिए ऐसी परिस्थिति है कि सबको अपना योगदान देना पड़ेगा और इसीलिए शायद अब रीना पासवान समय समय पर खुद सड़क पर उतरती हैं और राजनीतिक रूप से जो कार्यक्रम होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जिनका राजनीतिक मतलब होता है उसमें शामिल हो रही है। शायद पहली बार बिहार के लोगों ने रीना पासवान के बारे में तब जाना जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई और उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव आया और उस दौरान रीना पासवान कई दफा मीडिया में चर्चा का विषय बनी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। जब राजधानी पटना में चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मार्च कर रहे थे और पुलिस की तरफ से उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया और उसके बाद से चिराग पासवान को हिरासत में ले लिया गया, तब शायद पहली बार रीना पासवान राजनीतिक रूप से किए गए किसी कार्यक्रम के कारण सड़क पर उतरी और वह अपने बेटे चिराग पासवान को छुड़ाने के लिए थाने तक पहुंच गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आखिरकार रीना पासवान अपने बेटे चिराग पासवान के लिए मददगार कैसे बन सकती है। तो इसका सबसे सरल सा जवाब है कि रीना पासवान अगर मुखर होकर राजनीति में आएंगी तो चिराग पासवान के लिए अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ माहौल बनाने में मदद मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो बात चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारे नेता और हमारे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की बेइज्जती की, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, वह संदेश जनता में और अधिक जा सकता है, जिसका फायदा चिराग पासवान और चिराग पासवान की राजनीति को मिलेगी। रीना पासवान विधानसभा चुनाव के वक्त मीडिया में चर्चा का विषय बनी थी और चिराग पासवान का साथ देती हैं, तब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान की जो अपनी जाति के वोटर हैं वह भी शायद पहले से अधिक जुड़ाव या विश्वास चिराग पासवान पर करने लगे। अभी हाल फिलहाल में जब चिराग पासवान का बंगला उनसे खाली कराया गया, तब भी रीना पासवान ने मीडिया में आकर कहा था कि बंगला छीने जाने से सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं। और यकीन मानिए कि रीना पासवान अगर इसे चिराग पासवान के पक्ष में भुनाने की कोशिश करती तब बंगला छीने जाने का मामला और अधिक गर्मा सकता था। दूसरी बात यह है कि चाचा पशुपति पारस की तरफ से चिराग पासवान पर जो भी इल्जाम लगाया जाता है, अगर उसके खिलाफ बोलने के लिए रीना पासवान तैयार हो जाती हैं और वह चाचा पशुपति पारस पर हमला बोलती हैं, तब चिराग पासवान को एक प्रकार से विशेष मजबूती मिलेगी। मीडिया में चर्चा इस बात की भी चलती रहती है कि शायद चिराग पासवान आगे आने वाले भविष्य में अपनी मां रीना पासवान को सक्रिय रूप से राजनीति में उतारेंगे और शायद चिराग पासवान को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है कि अपनी मां रीना पासवान के सहारे वह अपने आप को कितना बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। रीना पासवान रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही मीडिया में चर्चा का विषय बनी और हमें याद होगा कि जब रामविलास पासवान का राज्यसभा सीट खाली हुआ तब कहा गया कि चिराग पासवान की ऐसी इच्छा थी, चिराग पासवान चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी रामविलास पासवान की जगह पर अब उनकी मां रीना पासवान को राज्यसभा में भेजे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उस खाली सीट से किसी और नेता को भेजा गया और इसके बाद से चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरियां बढ़ी, रिश्ते बिगड़े और अब जो कुछ सामने चल रहा है वह हम सब देख रहे हैं। बाकी अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राजनीति के मैदान में उतारते हैं या नहीं उतारते हैं, लेकिन रीना पासवान जिस हिसाब से राजनीतिक कार्यक्रमों में या राजनीतिक रूप से जुड़े हुए किसी भी कार्य में हिस्सा ले रही हैं, खुलकर मीडिया से बातचीत कर रही हैं, सामने आ रही हैं, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में रीना पासवान राजनीति में उतरेंगी और सक्रिय रूप से राजनीति भी करेंगी। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए
तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।